आप सभी ने रामायण देखी होगी। रामायण में आप क्या देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी की इच्छा के अनुसार और महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार न केवल राज्य सिंहासन का त्याग करते हैं बल्कि 14 वर्ष के लिए वनवास को विचरते हैं, वन में चले जाते हैं, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि महारानी कैकेयी ने बचपन से श्री राम का पालन पोषण किया था और उसे एक माँ के समान ही प्यार किया था। जितना वो भरत को चाहती थी उतना ही वो श्री राम को चाहती थी। उन्होंने श्री राम को अपनी गोद में खिलाया था। और जबकि श्री राम महाराज दशरथ के सबसे बड़े और सबसे प्रिय पुत्र थे। महाराज दशरथ स्वयं यही चाहते थे कि श्री राम को राज्य सिंहासन मिले, तो वो क्यों उन्हें राज सिंहासन से परे करेंगे और उन्हें 14 साल के लिए वनवास के लिए आज्ञा देंगे। आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने का प्रयास करेंगे और साफ साफ करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वास्तविकता क्या थी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनीष वैदिक पर। दोस्तों, श्री राम अनेक विशिष्ट गुणों वाले थे और उसके अतिरिक्त श्री राम का चक्रवर्ती राज्य का परित्याग करके 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत बड़ी बात है। परंतु यह कहना कि श्री राम ने ऐसा पिता अथवा माता की आज्ञा का पालन करने के लिए किया, यह बिल्कुल झूठ है। सत्य तो यह है कि श्री राम ने ऐसा पिता दशरथ की आज्ञा के विपरीत किया था। दोस्तों, जब हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि कोप भवन में पड़ी कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए महाराज दशरथ से कहा कि हे देव, देवासुर संग्राम के अवसर पर आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और आज वो समय आ गया है कि मैं अपने वर आपसे मांग लूं। आप मेरी बात सुनिए। दोस्तों, मैं साथ के साथ जो श्लोक हैं जिनमें ऐसा लिखा गया है वो आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। आप चाहे तो इनका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं या फिर रामायण में इनको देख सकते हैं पुस्तक में। तो महारानी कैकेयी कहती हैं महाराज दशरथ से कि आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। पहला वर तो मेरा ये है और दूसरा वर मांगने का भी सबसे उत्तम समय मेरे लिए यही है। और मेरा दूसरा वर ये है कि आपके सबसे प्रिय और सबसे बड़े धीर स्वभाव वाले पुत्र श्री राम को तपस्वी के वेश में वल्कल, तपस्वी के जो वस्त्र होते हैं ना उन्हें कहते हैं, उन्हें धारण करके 14 वर्ष तक दंडकारण्य में भेज दिया जाए, उन्हें वन में भेज दिया जाए और पुत्र भरत को बिना किसी समस्या के राज सिंहासन सौंप दिया जाए। कैकेयी से बहुत कुछ कहने सुनने के पश्चात महाराज दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि अपने पुत्र श्री राम को यदि मैं वन में जाने को कह भी दूं तो वह तुरंत अति उत्तम है कहकर वन में चला जाएगा और प्रत्युत्तर में कोई दूसरी बात भी नहीं करेगा। वन में जा, मेरा ऐसा कहने पर यदि श्री राम प्रतिकूल व्यवहार करे यानी कि मेरी आज्ञा का पालन न करे तो उसका ऐसा करना मेरे लिए अति प्रिय होगा। परंतु वो मेरा सर्वश्रेष्ठ पुत्र है, वो ऐसा नहीं करेगा। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि महाराज दशरथ नहीं चाहते थे कि श्री राम वन में जाए।
इसके विपरीत वो हृदय से चाहते थे कि श्री राम उनकी आज्ञा का पालन न करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे। और अंत में वो महारानी कैकेयी से कहते हैं कि हे देवी, मैं धर्म बंधन से बंधा हुआ हूँ। इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। श्री राम को बुलाया जाता है। श्री राम जो कि कैकेयी के भवन में आ चुके हैं और वो महाराज दशरथ के निकट पहुंचकर क्या देखते हैं कि महाराज दशरथ दीनहीन अवस्था में पड़े हुए, एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और अंत तक वो श्री राम की तरफ देख तक नहीं सके और ना ही उन्होंने उनसे कुछ कहा। राजा के उस अभूतपूर्व भयंकर रूप को देखकर श्री राम भी ऐसे भयभीत हुए मानो कि उनका पैर किसी सर्प पर पड़ गया हो। श्री राम कहते हैं कि मुझे सदा प्यार करने वाले महाराज दशरथ आज दुखित मन, उतरे चेहरे वाले, दीनहीन होकर मुझसे बोलते क्यों नहीं। इस प्रकार अनेक प्रश्न करके श्री राम ने दशरथ की दशा का कारण जानना चाहा और श्री राम के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी बोलती हैं कि राम, आपके पिता न तो कुपित हैं और न ही उनको किसी प्रकार की कोई व्याधि है, कोई विकार है, कोई रोग आदि है। इनके मन में कोई ऐसी बात है जिसे वह तुम्हारे डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं और वो बात यह है कि पहले तो इन्होंने मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वर दे दिया और अब गवारों की तरह उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। महाराज दशरथ शुभ या अशुभ जो कुछ कहना चाहते हैं, यदि तुम उसका सर्वथा पालन करो तो मैं सारी बात तुमसे कह दूंगी और अगर यदि तुम बात को सुनकर उसे नकारा कर दो, उससे किनारा कर लो और उसका, तो मैं तुमसे नहीं कहूंगी और यदि तुम उसका पूरी तरह पालन कर सको तो मैं तुम्हें सब कुछ खोलकर बता दूंगी। जबकि महाराज दशरथ आपसे स्वयं कुछ नहीं कहेंगे। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माँ, यह बात आपको मुझे से इस प्रकार से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ के एक आदेश पर मैं आग में कूद सकता हूँ। अपने गुरुजनों के द्वारा आदिष्ट होने पर मैं तीक्ष्ण जहर भी खा सकता हूँ, मैं समुद्र में भी डूब सकता हूँ। इसलिए हे माता, महाराज दशरथ को जो कुछ कहना है उसे कहिए, मैं उसका पालन करूँगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जो भी प्रतिज्ञा करता हूँ मैं उसके विपरीत दूसरी बात कभी नहीं बोलता। इस पर कैकेयी ने देवासुर संग्राम से लेकर महाराज के वनवास और भरत के राज्याभिषेक तक की सारी बात श्री राम को सुना दी। उत्तर में श्री राम कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। महाराज की आज्ञा का पालन करता हुआ मैं जटाचीरधारी बनकर वनवास के लिए चला जाऊंगा। अभी तक दशरथ ने श्री राम से कुछ भी नहीं कहा था। जो भी कुछ कहा था महारानी कैकेयी ने कहा था। आपने जो श्लोक आपके सामने आ रहे हैं आपने सब पढ़ लिए होंगे, अनुवाद इनका करवा लीजिए। अभी तक महाराज दशरथ ने श्री राम से एक शब्द तक नहीं कहा है और इस विषय में महाराज दशरथ पहले ही कैकेयी से कह चुके थे कि यदि मैं आदेश भी दूं तब भी मुझे प्रसन्नता होगी कि श्री राम मेरे आदेश को नकार दे, मेरे आदेश का उल्लंघन करे, मेरे आदेश के विपरीत खड़ा हो जाए। कैकेयी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हे राम, शर्म के कारण
महाराज दशरथ तुमसे स्वयं कुछ नहीं कह रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं है, इसकी चिंता तुम अपने मन से निकाल दो, और जब तक तुम जल्दी से इस नगर से वन में नहीं चले जाते, तब तक आपके पिता महाराज दशरथ न तो स्नान करेंगे और न ही भोजन करेंगे। दोस्तों, इससे भी स्पष्ट होता है कि स्वयं दशरथ ने राम को वन जाने का आदेश नहीं दिया, और कैकेयी की इस धृष्टता को देख सुनकर महाराज दशरथ कैकेयी से कहते हैं, न कि श्री राम से, कि हे देवी, धिक्कार है, शोक। यह कहते हुए निश्वास लेकर शोकाभिभूत होकर महाराज दशरथ मूर्छित होकर पलंग पर गिर जाते हैं। तब राम ने स्वयं कहते हैं कि हे माता, पिताजी के न कहने पर भी आपके आदेश से मैं 14 वर्ष निर्जन वन में वास करूंगा। पहले कैकेयी ने कहा कि लज्जा के कारण महाराज स्वयं तुमसे नहीं कह रहे हैं, और अब स्वयं श्री राम भी कह रहे हैं कि पिताजी ने नहीं कहा है। इतना ही नहीं, यहाँ राम ने कैकेयी से भी कह दिया कि मैं आपके आदेश से ही वन में वास करूंगा। स्पष्ट कह रहे हैं, कैकेयी से कह रहे हैं कि मैं आपके आदेश से ही वन में वास करूंगा, न कि ये कह रहे हैं कि मैं पिता की आज्ञा से ही वन में वास करूंगा। तब भी दशरथ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके मन में इतना गहरा दुख था, और उससे आहत पिता दशरथ राम की बात सुनकर शोक के कारण कुछ न बोल सके, और उसके विपरीत वो फूट फूट कर रोने लगे। उसके पश्चात श्री राम माता कौशल्या की आज्ञा लेने के लिए उनके महल में चले जाते हैं, और उस समय नित्यव्रत परायण रेशमी वस्त्र धारण की हुई कौशल्या मंत्र उच्चारण करके हवन यज्ञ कर रही होती है। प्रतिदिन हवन यज्ञ वो किया करती थी। तो उसी समय श्री राम अपनी माता के पास पहुंचते हैं, और सदा माता को प्रसन्न करने वाले पुत्र को चिरकाल के बाद आया देखकर माता कौशल्या प्रसन्न होकर उसकी ओर इस प्रकार दौड़ी कि जिस प्रकार घोड़ी अपने बच्चे को देखकर उसकी ओर दौड़ती है। जब कौशल्या ने स्नेहपूर्वक श्री राम को भोजन करने को कहा, तो श्री राम ने माता द्वारा दिए गए आसन का स्पर्श करते हुए कहा कि मैं दंडकारण्य में जा रहा हूँ, मैं वन में जा रहा हूँ, इसलिए अब इस आसन का मेरा क्या प्रयोजन। अब तो मेरे लिए तपस्वियों के समान कुशासन योग्य काल उपस्थित हुआ है, और मैं राजभोग्य उचित पदार्थों को छोड़कर मुनियों के समान मधु, कंद, मूल एवं फलों से अपना जीवन निर्वाह करूंगा, और 14 वर्ष तक वन में वास करूंगा। महाराज दशरथ भरत को युवराज पद दे रहे हैं, और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य भेज रहे हैं, वन में भेज रहे हैं। सो मैं वल्कलों को धारण करता हुआ, तपस्वियों के वस्त्रों को धारण करता हुआ, फल और मूलों से निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक वन में वास करूंगा। यह बात सुनकर देवी कौशल्या वन में कुल्हाड़े से काटी गई साल की वृक्ष की शाखा अथवा आकाश से गिरी तारा के समान एकदम नीचे गिर जाती है। कदली स्तंभ के समान गिरी हुई चेतना शून्य माता को श्री राम उठाते हैं, और भारवाहन के बाद थक कर कुछ समय बाद माता कौशल्या थक कर लोटपोट होकर उठी हुई घोड़ी के समान धूली से लथपथ अंगों वाली माता को श्री राम ने अपने हाथों से साफ किया, और तब लक्ष्मण भी पास में आ जाते हैं, और पास में बैठकर श्री राम माता से कहते हैं
पास में बैठकर कौशल्या अपने पुत्र श्री राम से कहती है कि पति के पौरुष से न होने वाले सुख और कल्याण को मैंने कभी प्राप्त नहीं किया। राम, मैंने सोचा था कि पुत्र के राज्य से मैं सुख प्राप्त करूंगी, और पुत्र, जब तुम्हारे पास रहने पर भी मैं तिरस्कृत रहती हूँ, मेरा सम्मान नहीं किया जाता, तो तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी? तब तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चे के पीछे जाने वाले दुर्बल गाय के समान मैं भी तेरे साथ ही वन को जाऊंगी। इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि बड़ी माँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बड़े भाई श्री राम राजलक्ष्मी का त्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बातों में आ गए हैं। उल्टी बुद्धि वाला वृद्ध, विषय से ग्रस्त राजा कामदेव के वशीभूत हुआ कैकेयी जैसी स्त्री के कहने से क्या नहीं कह सकता। और हे रघुनंदन, मैं धनुष बाण लेकर आपके साथ रहूंगा। तब किसमें इतनी शक्ति है कि साक्षात मृत्यु के समान मेरे रहते आपको हानि पहुंचा सके। इसी अवसर और आवश्यकता के अनुरूप लक्ष्मण ने एक बात और कही, जो किस प्रकार थी। यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे, उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। धर्मिष्ठ, तुम धर्म के जानने वाले हो, इसलिए यदि तुम धर्म का पालन करना चाहो तो यही रहकर मेरी सेवा करो। महारानी कौशल्या श्री राम से यह कहती है, इस प्रकार उत्तम सर्वोत्तम धर्म का पालन करो। जैसे तुम्हारे लिए पिता पूज्य हैं, वैसे ही गौरव के कारण मैं भी अधिक पूज्य हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती, इसलिए यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। इस पर श्री राम ने अपना निश्चय लक्ष्मण से कुछ इस शब्दों में कहा कि हे वीर, मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। पिता के आदेश से ही मुझे कैकेयी ने यह बात कही थी। जबकि यहाँ पर श्री राम का जो कथन है वो एकदम गलत है। उन्हें पता ही नहीं था कि महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ के बीच में क्या वार्तालाप हुआ है और महाराज दशरथ के हृदय के अंदर क्या बात है। तो कैकेयी को ही आदेश दिया कि वह दशरथ की ओर से यह बात राम से कह दे। कैकेयी ने उसके पास जाने पर अवश्य कहा था कि इनके मन में कोई बात है जिसको यह तुम्हारे भय से नहीं कह पा रहे हैं। कैकेयी ने यह भी कहा था कि शुभ या अशुभ जो भी राजा कहेंगे उसे तुम पूरा करने का वचन दो, तो मैं तुम्हें वो बात कहूँगी। और स्पष्ट है कि शुभ अथवा अशुभ राजा ने अभी कहना था, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं कहा था। राजा ने इससे इनकार नहीं किया था कि उन्होंने दोहवर देने की बात कही थी, परंतु जब कैकेयी ने अभिष्ट दोहवरों को राजा के सामने प्रस्तुत किया था तो उन्होंने एक बार भी उन्हें देना स्वीकार नहीं किया था। जब कैकेयी ने महाराज से दोहवर मांगे थे, दोहवर उसके समक्ष रखे थे, तो उनकी स्वीकृति महाराज ने कैकेयी को अभी तक नहीं दी थी। कौशल्या भी अपने निश्चय पर अडिग थी, इसलिए अपनी बात उन्होंने दोबारा से दोहराई और श्री राम को कहती हैं कि हे पुत्र, जैसे पिता तुम्हारे गुरु हैं वैसे ही मैं भी हूँ। मुझ दुखिया को इस प्रकार असहाय छोड़कर पालन आदि मात्र धर्म के विरुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा कभी नहीं दूंगी। माँ बेटे की नोकझोंक काफ़ी देर तक चलती रही। अंत में श्री राम ने पत्नी पर पति के अधिकार का वास्ता देकर माता को विवश कर दिया। और इस पर माता कौशल्या ने कहा, जो कि इस प्रकार था कि हे प्रिय पुत्र राम,
गमन के लिए दृढ़ निश्चय वाली तेरी बुद्धि को मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि काल बहुत बलवान है। इसलिए तुम जाओ, ईश्वर सदैव तुम्हारा कल्याण करे। संसार में भाग्य की गति सदा दुर्विजय है। वही भाग्य तुझे मेरी बात को काट कर तुझे वनगमन के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए अब तुम जाओ। हे रघुकुल श्रेष्ठ, अब तुम रोके भी नहीं रोके जा सकते, इसलिए अब जाओ और अति शीघ्र लौट कर आओ। एक बार फिर राम को वनवास में जाने के लिए रोकने का प्रयत्न किया गया। वनवास के लिए पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे श्री रामचंद्र जी को व्याकुलता रहित देखकर महाराज दशरथ बोले, श्री राम, कैकेयी ने वरदान के द्वारा मुझे मोहित कर लिया है। इस कारण मुझे कैद में डालकर आज और अभी तुम राजा बन जाओ। हे राम, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा वन जाना मुझे प्रिय नहीं है, पर राख से ढकी अग्नि के समान कुटिल अभिप्राय वाली कैकेयी के कारण मैं विचलित हो गया था। राम को वन जाने से विरत करने के लिए जो व्यक्ति इस हद तक जा सकता है, श्री राम के सामने सत्य की प्रतिज्ञा कर सकता, कसम खा सकता है, तो वो कैसे उसे वन में जाने का आदेश दे सकता है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि श्री राम ने महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार ही वन में विचरण किया था, राज्य सिंहासन त्याग दिया था। दोस्तों, अंत में वन को प्रस्थान करते हुए राम ने सर्वथा स्पष्टों में स्पष्ट कह भी दिया था कि माता कैकेयी ने मुझसे याचना की कि राम, तुम वन को चले जाओ। इस पर मैंने वचन दिया था कि मैं अवश्य जाऊंगा। अपने उस वचन का पालन मुझे करना है। राम के इस वक्तव्य के बाद इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि श्री राम पिता के आदेश से नहीं बल्कि कैकेयी के आदेश से ही वन में गए थे और कैकेयी के आदेश पर ही उन्होंने राज्य सिंहासन त्याग दिया था, और वह भी दशरथ के कैकेयी को दिए गए वचन का पालन करने के लिए नहीं बल्कि कैकेयी को दिए गए अपने वचन का पालन करने के लिए श्री राम ने ऐसा किया था। तो दोस्तों, वीडियो में मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ की आज्ञा के विपरीत कार्य किया था। महाराज दशरथ ने तो श्री राम को एक शब्द तक नहीं बोला था, और अंत में जब उन्होंने बोला तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैं सत्य की कसम खाता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि आप राज्य सिंहासन त्यागो और वन में जाओ, जबकि आप मेरे सबसे श्रेष्ठ पुत्र हो। लेकिन उस काल सर्पणी कलजीभी कैकेयी की बातों के सामने जो मैंने उनको वर दिए थे, मैं विवश हो गया था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम ने न कि कैकेयी की इच्छा का पालन करते हुए राज्याभिषेक का त्याग किया और वन में विचरे, और न ही उन्होंने महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य सिंहासन त्यागा और वन में विचरे, बल्कि उन्होंने माता कैकेयी से किए गए अपने वचन का पालन करने के लिए ऐसा किया था। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक शेयर करने का प्रयास करें। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।